दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि एनोस में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अपने एग्ज़ाम देने वाले थे जून 2021 में, जिनका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है। तो यहाँ आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सिर्फ असाइनमेंट के नंबर पर ही आप अपने थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आज इस वीडियो में मैं अपना स्पेशली जो है क्लास 12th वालों के लिए बताऊँगा कि वो अपना कैसे मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी 10th वाले हैं और हमारे पर देखा जाए कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी मैं वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर आज की वीडियो जो स्पेशली है क्लास 12th वालों के लिए, जो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम देने वाले थे जून में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो नीचे लाल बटन दे रहेगा सब्सक्राइब का, दबा दीजिए और जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। अब बाकी यहाँ पर आपका 80 नंबर के आपका क्या होता है, यहाँ पर थ्योरी मार्क्स किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको पूरा 100 का आता है, लेकिन उसका 80% किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, आपका मैथ है, इकोनॉमिक्स है, आपका पॉल साइंस है, हिस्ट्री है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट है जिनकी मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया है यहाँ पर। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, असाइनमेंट होता है मैक्सिमम यहाँ पर 16 नंबर का, और थ्योरी होती है यहाँ पर आपकी 64 की। जैसे यहाँ पर आपका जो है होम साइंस है, ज्योग्राफी है, मास कम्युनिकेशन है, एवीएस है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है मैक्सिमम थ्योरी की जाती है 64, बाकी यहाँ पर आपका 16 नंबर असाइनमेंट और बाकी 20 नंबर यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल, इनको जोड़ के 100 मार्क्स। इसके अलावा देखा जाए हमारे पास जैसे कि बनता है पेंटिंग सब्जेक्ट। तो पेंटिंग में यहाँ पे हमारे पास देखा जाए क्या बनता है कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम आपका जो थ्योरी बनती है 24, बाकी यहाँ पर आपका 6 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है मैक्सिमम, और यहाँ पर 70 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। और यहाँ पे आपका यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर डाटा एंट्री, जिसमें मैक्सिमम यहाँ पर आपका जो है कि थ्योरी मार्क्स बनता है यहाँ पर 32 का, बाकी प्रैक्टिकल है 60 का और असाइनमेंट है मैक्सिमम 8 का। और यहाँ पे हमारे पास देखा जाए जैसे कि हमारा बनता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे हमारा पर मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स किया जाता है 48, और प्रैक्टिकल यहाँ पे आपका 40 और असाइनमेंट मैक्सिमम 12। एक और यहाँ पे हमारा पर जैसे कि नया सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा फिजिकल एजुकेशन योग। फिजिकल एजुकेशन योग में यहाँ पर आपका देखा जाए मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होती है 56, टी में होता है मैक्सिमम 14, और यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर होता है 30 नंबर। तो ये यहाँ पे हमारा पर कुछ यहाँ पे हमारा पर ये सब्जेक्ट का कुछ ये मार्क्स का हमारा बनता है कि टी में मैक्सिमम मार्क्स क्या है, प्रैक्टिकल कितने का मैक्सिमम और थ्योरी कितने की मैक्सिमम यहाँ पे हमारा काउंट होती है। तो इसे भी समझना हमारे लिए थोड़ा-सा ज़रूरी था, ताकि इन चीज़ों को समझ के हम अपना जो है कि टीएमए के दिए गए नंबर से हम अपना थ्योरी का, प्रैक्टिकल का मार्क्स कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे आसान यहाँ पे तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत आसान है और आसानी से अपना जो है मार्क्स अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा पर देखा जाए आपको निकालना है अपना जो है, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे देखा जाए जैसे यहाँ पर आपको हिंदी है, इंग्लिश में यहाँ पर दोनों में अगर आपको यहाँ पर 18-18 नंबर दे रखे हैं, तो जैसे कि अगर मैं एक का निकालूँगा दूसरे का बराबर निकल आएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर मैं हिंदी का निकालना चाहूँ कि हिंदी में मुझे यहाँ पर जो टीएमए दे रखा है, टीएमए में मुझे यहाँ पर जो मार्क्स दे रखे हैं 18 दे रखे हैं, जो कि हमारे कितने बनते हैं 20 में से बनते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं थ्योरी का जो एवरेज निकालता हूँ, थ्योरी का जो कि यहाँ पे हमारा पर एवरेज हमारे पे क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा पर थ्योरी जो कि होती है मैक्सिमम यहाँ पे हमारा होती है 80 नंबर की, और जिसमें हमें पास होने के लिए कम से कम हमें चाहिए होते हैं 26। अगर इन दोनों को ऐड करके एवरेज निकालता हूँ तो जो कि हमारा बनता है 106/2 डिवाइड करते हैं तो बनता है 53। ये हमारा पर जो देखा जाए बनता है एवरेज बनता है। जिस सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे हमारा पर असाइनमेंट है 20 नंबर का, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हमारा पर एवरेज कितना आएगा 53 आएगा। अब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए हमें यहाँ पे करना है क्या है कि थ्योरी में कितने मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने मिलेंगे, हमने एवरेज से निकाल लिया। यहाँ पे हमारा पर इसका एवरेज क्या बनेगा, थ्योरी मार्क्स हम इसको निकालते हैं। तो थ्योरी मार्क्स निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमें 18 नंबर मिले हैं, 20 में से मिले हैं असाइनमेंट के, बाकी यहाँ पे हमारा पर जो एवरेज बनता है जो कि हमारा बनता है 53। तो यहाँ से हमारे पर देखा जाए जैसे यहाँ पर 2 10 जा 20 और 2 9 जा, और इनको अगर इंटू करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कि हमारा बनता है 477/10, और 10 से डिवाइड करता हूँ तो 47.7, तो जो कि हमारा बनता है राउंड फिगर हमारा पर 48। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स कैलकुलेट कर दिए कि जो कि हमारे बनते हैं 48 बनते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लिख सकता हूँ 48, बाकी प्रैक्टिकल होता नहीं है, और दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो जो कि हमारा बन जाता है यहाँ पे हमारा पर जो है 66। तो ये यहाँ पे हमारे हिसाब से हमारा पर जो मार्क्स हमें मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारा पर सेम इसमें हमारे पर ऐसे नंबर मिलेंगे, यहाँ पर हमारे पास 66 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पर क्या है, होम साइंस। होम साइंस में क्या होता है, थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है।
तो हमें यहाँ पर किस हिसाब से हमें मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। होम साइंस में अपना कैसे मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अपना होम साइंस का जो बनता है इसका हम अपना निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे कि एवरेज हमारा क्या बनता है। तो थ्योरी का यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, पहले हम अपना एवरेज निकाल लेते हैं, थ्योरी का निकाल लेते हैं, थ्योरी एवरेज निकाल लेते हैं, जो कि हमारा बनता है कि मैक्सिमम जो थ्योरी होती है 64 की होती है, और जिसमें यहाँ पे हमारा पास होने के लिए कम से कम हमें चाहिए होता है 21 नंबर। नीचे यहाँ पे हमारा पर 2 आएगा, और यहाँ पे हमारे पर बनता है जो कि बनता है हमारा पर 85 डिवाइडेड बाई 2, जो कि यहाँ पे हमारा पर बन जाता है 42.5, जिस राउंड फिगर में अपना 43 लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि थ्योरी का एवरेज क्या हो सकता है 43। ऐसे यहाँ पे हमारे अपना देखा जाए, यहाँ पर प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल का यहाँ पे हमारा अपना एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर होम साइंस में जो प्रैक्टिकल होता है वो मैक्सिमम यहाँ पे हमारा पर होता है प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, जिसमें से पास होने के लिए कम से कम 7 चाहिए होते हैं, डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा बनता है 27/2, और इसको अगर डिवाइड करते हैं जो कि हमारा बनता है 13.5, जिससे राउंड फिगर में अपना 14 लेके चल सकते हैं। तो देखा जाए जैसे कि आप आसानी से अपना थ्योरी का एवरेज आपने निकाल लिया कि यहाँ पे थ्योरी में मैक्सिमम कितने होते हैं और मिनिमम कितने होते हैं। ये आपका यहाँ पर बनता है मैक्सिमम थ्योरी, और यहाँ पर ये आपका बनता है मिनिमम थ्योरी। ऐसे यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर ये आपका थ्योरी का है और ये भी थ्योरी का है। ऐसे यहाँ पर आपका जो बनता है ये मैक्सिमम आपका प्रैक्टिकल, और यहाँ पे आपका जो बनता है मिनिमम आपका प्रैक्टिकल। इसका एवरेज हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारा पर अगर हमें अपना थ्योरी का हमें निकालना है कि थ्योरी में हमारे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो थ्योरी के जो यहाँ पे मार्क्स हमारे बनते हैं तो बहुत आसान है। जैसे कि थ्योरी में यहाँ पे हमारा पर जो असाइनमेंट की बात करें तो 10 नंबर में मिले हैं, जो कि हमें मिले यहाँ पे हमें अपना कितने में से 16 में से। अगर यहाँ पे हमारा थ्योरी का एवरेज देखा जाए जो कि हमारा बनता है कितना 43 बनता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो जो कि हमारा बनता है 430 डिवाइड बाई 16। अगर डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पे हमें मिलता है 26.875, जिसको राउंड फिगर अपना लेके चल सकते हैं 7। यानी कि यहाँ पर आपको थ्योरी में कितने मार्क्स मिल गए, यहाँ पर आपको जो है 27, तो यहाँ पर 27 लेके चल सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिकल के अगर मार्क्स कैलकुलेट करना चाहे तो हम किस हिसाब से कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको असाइनमेंट में मिले, यहाँ पर 10 नंबर मिले हैं 16 में से, और यहाँ पर आपको जो है कि जो आपका एवरेज है, आपका एवरेज है यहाँ पर किसका, प्रैक्टिकल का, जो कि यहाँ पर आपको कितना है 49। तो उसको कैलकुलेट करते हैं तो 140 अपॉन में 16, अगर उसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर यहाँ पर आपका आता है 8.75, तो जिसको हम राउंड फिगर अपना 9 लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये थ्योरी हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर असाइनमेंट का, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको किस हिसाब से आपके मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर सबको ऐड करने पर जो कि हमारा बनता है 6, और यहाँ पे हमारा पर 4, तो 46। तो यहाँ पे हमारा पर राउंड फिगर आपका यहाँ पर 46 आपके मार्क्स बन जाते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ पर अगर पेंटिंग का अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम निकाल लेते हैं फार्मूला कि हमारा पर पेंटिंग का हम अपना कैसे अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर भी हम अपना क्या करेंगे, जैसे पेंटिंग है तो पेंटिंग में यहाँ पे हमारा पर देखा जाए जो अपना हमें TMA के मार्क्स मिले हैं, जो कि हमें मिले कितने, 4 मिले हैं, जो कि मैक्सिमम कितने में से मिले हैं, 6 में से। तो पेंटिंग है, पेंटिंग का भी यहाँ पे हम अपना जो है थ्योरी है तो थ्योरी का हम अपना एवरेज है निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारा देखा जाए जो कि हमारे पास मैक्सिमम थ्योरी होती है जो कि होती है हमारे पास 24 की, और जिसमें हमें कम से कम पास होने के लिए हमें चाहिए होते हैं 8 नंबर चाहिए होते हैं। इसका एवरेज निकाल लेते हैं जो कि बनता है 32/2, कैंसिल करने पर यहाँ पे हमारा अपना 16। तो पेंटिंग का थ्योरी का एवरेज जो कि हमारा बनता है 16 बनता है। ऐसे ही अपना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का अपना एवरेज निकाल लेते हैं। तो प्रैक्टिकल जो कि होता है मैक्सिमम 70 का होता है, और जो कि यहाँ पे हमारा कम से कम पास होने के लिए हमें इसमें चाहिए होते हैं 23 नंबर चाहिए होते हैं। तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं जो कि हमारा बनता है 93/2, और डिवाइड करने पर जो कि हमारा बन जाता है 46.5, जिसको राउंड फिगर में अपना लेके चल सकते हैं 47। तो यहाँ पर देखा है हमने थ्योरी का एवरेज निकाल लिया, प्रैक्टिकल का हमने एवरेज निकाल लिया। अब मार्क्स की बात करते हैं कि हमें मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी के जो मार्क्स हमें बनते हैं तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे कि हमें असाइनमेंट में जो मार्क्स मिले 4 नंबर मिले हैं 6 में से, और यहाँ पे हमारा पर थ्योरी का एवरेज बनता है यहाँ पे 16 बनता है। तो यहाँ पे अपना देखा जाए 2 2 4, 2 3 6, और 16 2 32 डिवाइडेड बाई 3, जो कि यहाँ पे हमारा पर बन जाता है, और 3 बन जा, और यहाँ पे हमारा पर बन जाता है 10.6 समथिंग बनता है, जिसको अपना हम लेके चलते हैं 11। तो यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स हमारे पे 11 बन जाते हैं हिसाब से। ऐसे यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अगर मार्क्स अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे हमारे पर देखा जाए 4 यहाँ पे मार्क्स हमें मिले हैं असाइनमेंट में 6 में से।
बाकी यहाँ पे हमारा पे प्रैक्टिकल का जो एवरेज बनता है, जो कि हमारा बनता है 47 बनता है, तो 47 ले लेते हैं। तो 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पे हमारा बन जाता है 94/3। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो जो कि हमारा बनता है 31.3, जिसको राउंड फिगर में अपना लेके चल सकते हैं 32। तो यहाँ पे आपका थ्योरी, ये आपका प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे कि 11 थ्योरी और प्रैक्टिकल में यहाँ पर आपका 32। अगर इन सबको ऐड किया जाए तो इन सबको ऐड करने पर यहाँ पर आपका जाता है जो है 47। चलिए अब बात करते हैं डाटा एंट्री की, कि डाटा एंट्री के आप मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास यही है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसमें हमारे पास देखा जाए जैसे कि हमें 6 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, 8 में से। अब यहाँ पे हमारे पास थ्योरी है, थ्योरी का अगर यहाँ पे मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि डाटा एंट्री में जो मैक्सिमम जो थ्योरी होती है जो कि हमारे पास होती है 32 की, और जिसमें पास होने के लिए कम से कम चाहिए होती है 11/2, और इनको अगर ऐड करके अगर निकाला जाए एवरेज, तो जो कि हमारा बनता है 21.5, जिसको अब राउंड फिगर में ले सकता हूँ यहाँ पर 22। ऐसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो है अपना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का अगर एवरेज निकालना चाहूँ बहुत आसान है। प्रैक्टिकल जो कि डाटा एंट्री में होता है मैक्सिमम जो कि होता है हमारे पास 60 मार्क्स का, जिसमें से पास होने के लिए आपको कम से कम चाहिए होते हैं यहाँ पर 20 मार्क्स, और डिवाइडेड बाई 2 जो कि यहाँ पर 80/2, और ये हमारा बन जाता है 40। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम मार्क्स की। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हमारा पास जो थ्योरी है, थ्योरी में हमें मार्क्स हमें किस हिसाब से मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें असाइनमेंट में जो मार्क्स मिले 6 मिले हैं 8 में से, और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए थ्योरी का एवरेज बनता है 22 बनता है। तो यहाँ से हमारा पर जैसे कि 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और यहाँ से हमारे पास 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो यहाँ पे 33/2 डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 6 जा 0.5, इसको राउंड फिगर लेके चल सकते हैं अपना 17। तो यहाँ पे अपना जो है डाटा एंट्री में थ्योरी में कितना आ जाएगा, 17 आ जाते हैं थ्योरी में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, कि प्रैक्टिकल में इसका मार्क्स हमारा पर क्या बनता है। तो यहाँ पर हमारा पर जो है असाइनमेंट में मार्क्स मिले हैं 6 8 में से, और यहाँ पे हमारा पर जो है कि प्रैक्टिकल का एवरेज बनता है हमारा पर 40 बनता है, तो 40 ले लिया यहाँ से। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल के मार्क्स आ गए। ये यहाँ पे हमारा पर आया थ्योरी का, और ये यहाँ पे हमारा पर आया प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पर हमारा पर ये प्रैक्टिकल। तो अगर इन सबको ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पे जो कि हमारा बन जाता है 53। तो दोस्तों देखा आपने कि बहुत आसानी से आप अपने जो मार्क्स है थ्योरी के प्रैक्टिकल के कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि कुछ नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एवरेज आपका लगभग यही बनता है। हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल है, जटिल है। तो यहाँ पर देखा जाए एक आसान तरीका जिससे आप लगभग निकाल सकते हैं कि आपको मार्क्स किस हिसाब से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।